जरा कल्पना कीजिए, अगर दिल्ली की हवा और जहरीली हो जाए, अगर राजस्थान पूरी तरह रेगिस्तान बन जाए, अगर जमीन के नीचे पानी पूरी तरह खत्म हो जाए, तो क्या आप जानते हैं इस तबाही के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होगा? अरावली पहाड़ियों का खत्म होना। हाँ, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक, जो आज चुपचाप मर रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है, हम सब ये जानते हुए भी चुप हैं। अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिम भाग में फैली हुई एक प्राचीन प्राकृतिक दीवार है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 670 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, जो माउंट आबू में स्थित है और जिसकी ऊंचाई लगभग 722 मीटर है। अरावली शब्द संस्कृत के अरावली से आया है, जिसका अर्थ है पत्थरों की पंक्तियां। लेकिन सच ये है, अरावली सिर्फ पत्थरों की पंक्ति नहीं, ये भारत की प्राकृतिक जीवन रेखा है। अरावली हिमालय से भी कई गुना पुरानी है। वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली की उम्र लगभग 250 करोड़ साल है। जब पृथ्वी पर न इंसान था, न जानवर, न पेड़, तब भी अरावली मौजूद थी। ये पर्वतमाला प्रोटेरोजोइक युग में बनी थी, जब धरती की सतह अभी बन ही रही थी। यानी सरल शब्दों में, अरावली धरती के इतिहास की जीवित किताब है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं थी, यह सभ्यता की जन्मभूमि भी थी। यहाँ हड़प्पा काल से पहले तांबे का खनन होता था। मानव सभ्यता ने सबसे पहले यहीं से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीखा। राजस्थान के कई किले, मंदिर, नगर इसी अरावली की गोद में पले। लेकिन अफसोस, जिसने हमें सब कुछ दिया, उसी को हमने सबसे ज्यादा लूटा। अब सबसे अहम सवाल, अगर अरावली न रहे तो क्या होगा? एक, रेगिस्तान की दीवार। अरावली थार रेगिस्तान को दिल्ली और उत्तर भारत में फैलने से रोकती है। अगर अरावली कमजोर हुई तो रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। 2, पानी की रक्षक। अरावली बारिश के पानी को जमीन के नीचे भेजती है। यही वजह है कि राजस्थान और हरियाणा के कई इलाके आज भी जिंदा हैं। अरावली गर्म हवाओं को रोकती है, ठंडी हवाओं को संतुलित करती है। 4, जैव विविधता। यहाँ तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, सैकड़ों पक्षी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अरावली एक पूरा जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या आप जानते हैं, बनास, लूनी, साबरमती जैसी नदियां अरावली से ही निकलती हैं। इन नदियों पर किसानों की खेती, शहरों की प्यास और लाखों लोगों का जीवन निर्भर है। अरावली सूखी तो नदियां सूखेंगी दिन रात। अरावली को खोदा जा रहा है, जंगलों की कटाई, पेड़ कट रहे हैं, जमीन नंगी हो रही है। शहरीकरण, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जयपुर, कंक्रीट पहाड़ों को निगल रही है। रिपोर्ट कहती है पिछले 50 वर्षों में 8% अरावली खत्म हो चुकी, और अगर यही चलता रहा तो 2050 तक 20% से ज्यादा अरावली इतिहास बन सकती है। हाल ही में एक नया फैसला आया, अब सिर्फ वही जमीन अरावली मानी जाएगी जो 100 मीटर से ऊंची हो। इसका मतलब लगभग 90% अरावली कानूनी सुरक्षा से बाहर। अब वहां निर्माण, खनन, कटाई सब आसान। दिल्ली.NCR, धूल, गर्मी, प्रदूषण कई गुना बढ़ेगा। राजस्थान, हरियाणा, पानी खत्म, खेती खत्म, आम लोग, रोजगार, जीवन, भविष्य सब प्रभावित। अरावली गिरी तो असर पूरे भारत पर होगा। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये हमारी हवा है, हमारा पानी है, हमारा भविष्य है। अगर आज हमने इसे खो दिया तो आने वाली पीढ़ियां
हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अब भी समय है, अरावली को बचाइए, क्योंकि जब पहाड़ गिरते हैं तो सभ्यताएं भी गिरती हैं।